वक्त जाया किए बिना सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय आलोक और आलोक शर्मा का। आइए। दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली है। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस विषय पर बोलने का आपका अजय आलोक जी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जोर से बोलिए वंदे मातरम। देखिए कितना अच्छा है, ना ब्लू गमछा ना लाल गमछा, सब वंदे मातरम एक शब्द में बोल रहे हैं। तो फिर क्यों मना किया गया था वंदे मातरम को? जिस वंदे मातरम की गूंज बंगाल में सबसे पहले सुनाई दी और यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नारा होता था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कोई वंदे मातरम। पहली बार भारतीय तिरंगा जब हमने फहराया था बर्लिन में, यहां भी मैडम भिकाजी कामा ने, तो उस तिरंगे पे भी लिखा हुआ था वंदे मातरम। फिर क्यों मना किया गया वंदे मातरम के? क्यों छंदों को हटाया गया? उस वंदे मातरम के छंदों को जिस पे दुर्गा की स्तुति लिखी हुई थी, उस पे कहा गया कि एक मुसलमान के वर्ग को से बहुत पीड़ा होगी। जिन्ना नेहरू का कन्वर्सेशन चला, 1937 में कांग्रेस ने इसे हटा दिया। क्यों हटाया भाई? ये देश दुर्गा का नहीं है क्या? काली मां का देश नहीं है? हनुमान जी का देश नहीं है? एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आपने वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया। और ये मैं बता रहा हूं कि नेहरू जी ने सबसे पहले ये लिखा था अपने चिट्ठी में कि वंदे मातरम को किसी भी हालत में हमें राष्ट्रगान नहीं मानना चाहिए। क्यों? आपको वंदे मातरम में, चूंकि मां दुर्गा है इसलिए आपको वंदे मातरम से दिक्कत है। राहुल गांधी को हिंदू धर्म में शक्ति दिखती है इसलिए उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है, वो शक्ति से लड़ने लगते हैं। ये कह रहे हैं कि वोट की राजनीति तो वंदे मातरम में 1937 से शुरू हो गई। अब इस वोट बैंक की राजनीति को बंद करना है, क्योंकि वंदे मातरम हर हिंदुस्तानी के दिल में है, अंदर घुसा हुआ है वंदे मातरम, नहीं निकल सकते वंदे मातरम से। हमारी सेना जब सरहद पे ललकारती है, काली माता की जय गोरखा रेजिमेंट हमारा बोलता है, हमारे राजपूत लोग बोलते हैं दुर्गा माता की जय। हमारी सेना हर चीज ये कहती है और हम वंदे मातरम को दूर करेंगे। संसद में बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आप कौन से मुसलमान आए हैं जो आप वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते हैं? फिलिस्तीन जिंदाबाद का बैग लगा के घूमिएगा, शपथ में फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलिएगा, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग की है भाई। इधर से, इधर वाले भी आपके लिए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। अजय जी अभी बिहार जीत के भी आए तो आज एकदम ऐसे ही है, मतलब थोड़ा भी ऐसे नहीं हो रहा है, इनका बॉडी पोस्चर ही अलग है आज। आलोक शर्मा जी, जहां लड़ना नहीं है वहां पर भी कूद जाते हैं। आलोक शर्मा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, जिस समय पर वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानी गली गली में प्रभात फेरियों में गाते थे, उस समय आरएसएस इसको नहीं गाती थी, क्योंकि वंदे मातरम पूरी तरह से एकजुटता का और एकता का प्रतीक था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते घूम रहे थे। वंदे मातरम का मीनिंग नहीं पता है। मैं भारत माँ को या माँ को नमन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। अब भारत माँ कौन है? आरएसएस तो भारत माँ नहीं है। भारत माँ क्या है? भारत माँ है यहाँ की जमीन, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का वातावरण, सब कुछ है उसके अंदर। आज हालत ये है, अगर आप अगले उसमें जाएंगे तो मलयज सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, क्या यहाँ पर खूब सारी अच्छी पवन हो, साफ हवा हो, खूब सारे फल हों, लेकिन आज हालत यह है कि देश की राजधानी पूरी तरह से आज किस तरह से भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त है, ये पूरा देश देख रहा है। केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, आपको इससे आगे कुछ नहीं आता है। और अगर ऐसा ही था तो 11 साल से आप लोग क्या कर रहे थे भाई? कौन से छंद नहीं जोड़े? अगर आप राष्ट्रगीत के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब आप उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग जो उस समय पर थे, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों के पूरे मनमानस, जनमानस, उनका जो चिंतन था उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हर चीज के अंदर केवल और केवल इनको राजनीति नजर आती है। जब भारत माँ के लोग अमेरिका से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आते हैं तब ये चुप रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। तिरंगा 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, और जिन लड़कों ने फहराया उनके ऊपर एफआईआर कर दी। ये लोग भी आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे डेविएट किया जाए, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इनके भारत मां की स्तुति करने का इनका कोई किसी तरह से इरादा नहीं है। चलिए, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टोन सेट कर दिया है।
अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनका एक जो रूप आता है, जजेस से मैं मुखातिब हो रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब जो आलोक जी का रूप आता है आज आया नहीं है। 1 मिनट के रिबटल में आएगा क्या? नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने का, ये स्वीकार नहीं कर रहे कि ये राजनीति कर रहे हैं इन्होंने। लेकिन बड़ा अच्छा कहा कि मलयज शीतलाम, इतना प्रदूषण है तो उसमें तो सांस तो अच्छी ले ठंडी सके हवा आदमी। कहाँ से आएगी? पर उसके लिए वंदे मातरम गाना, अजय आलोक जी भी इसी गाना हवा में- छोड़ देंगे। राष्ट्रगान में भी सिंध है, तो अगर चूंकि सिंध यहाँ नहीं पड़ता है तो हम गाना थोड़े छोड़ देंगे। गाना अलग है, शब्द अलग, लिरिक्स पे मत जाइए। त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, यही वो पूरा स्टैंजा है जो उससे हटाया गया था, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन आप भी तो यही सांस लेते होंगे दिल्ली में। बिल्कुल यही सांस हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रही हैं, ये सबके चिंता का विषय है। और ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी के हाथ में झाड़ू की छड़ी है और ऐसे घुमाया और प्रदूषण गायब हो गया। एक कलेक्टिव एफर्ट लेना पड़ेगा, पंजाब से लेके यूपी से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली, हर जगह। और उस कलेक्टिव एफर्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मौलाना जी को शायरी दिखने अरे लगी। मौलाना जी की बात छोड़ दीजिए, उनका वाह नाम वाह करने लगे। उनका नाम अंसार है, रजा है, दोनों है। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी बाजी मारी है अपनी अपनी पार्टी के लिए।